अनुपमा की इज़्ज़त पर डाला हाथ और उस पर लगाए झूठे इल्ज़ाम। देखते हैं सीरियल में क्या होता है। सीरियल को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि अनुपमा खाना बना रही होती है, तो वहाँ पर घर का मालिक आता है और अनुपमा को घूर कर देखता है। अनुपमा पूछती है कि सर आपको क्या कुछ चाहिए? तो वो कुछ नहीं बोलता और अनुपमा की ओर घूरता रहता है और अनुपमा कहती है कि आप सर चिंता मत कीजिए, खाना बहुत ही अच्छा बनेगा। तो वो घर का मालिक कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? अनुपमा उसको अपना नाम बताती है और कहती है कि मेरा नाम अनुपमा है। वो बंदा उसके पास आता है और कहता है कि तुम अकेली रहती हो क्या? तो अनुपमा सिर हिलाती है और हाँ कहती है और बंदा कहता है कि तुम्हारी जैसी औरतें भी क्या अकेली रहती हैं? और वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें सब कुछ दूँगा। तो वो उसके पास आता है और उसको टच करता है। अनुपमा बहुत ही घबरा जाती है और पीछे को हट जाती है। तो वहीं पर उसकी बीवी आती है उस बंदे की और कहती है कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तो अनुपमा कुछ बताने की कोशिश कर रही है, वो हड़बड़ा रही होती है, घबरा जाती है, मगर वो बंदा कहता है मैं तो यहाँ कुछ लेने आया था, मगर ये मुझे मुझसे नंबर माँग रही है। तो अनुपमा और भी घबरा जाती है और कहती है कि नहीं, नहीं मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और उसको कहती है कि सर आप भी जानते हैं कि आपने क्या किया है। ये सब कुछ घबरा कर कहती है। घर के मालिक की बीवी कहती है कि अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे हस्बैंड के जो एक काम वाली पर डोरे डालें और वो औरत उसकी बाजू पीछे को मरोड़ देती है और कहती है कि अब मैं तुझे बताती हूँ कैसे अमीरों पर डोरे डालते हैं और वो कढ़ाई से गरम चम्मच निकालती है और उसकी बाजू पर लगा देती है। वहीं पर अनुपमा चीखने चिल्लाने लग जाती है और वो घर के बाहर के मेहमान भी किचन में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ? वो सब बताते हैं कि इसने मेरे पति पर डोरे डालने की कोशिश की है। तो वो बंदा भी कहने लग जाता है कि ऐसी औरतों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए और वो औरत कहती है कि तुम इसकी वीडियो बनाओ, मैं सोशल मीडिया पर और अपने दोस्तों के पास इसकी वीडियो भेज दूँगी, फिर इसको पता चलेगा। इसको कोई भी काम पर नहीं रखेगा। घर का मालिक कहता है कि कोई काम भी ये अच्छा नहीं करती, खाना भी अच्छा नहीं बनाती, अभी के अभी इसको घर से बाहर निकालो। तो अनुपमा कहती है कि खाना सब तो मैंने बना दिया है, अब मेरे पैसे मुझे दे दो। तो वो घर के मालिक की बीवी कहती है कि किस बात के पैसे? वो औरत कहती है कि मेरे पति पर डोरे डालने के तुझे पैसे दूं और वो उस पर सहलाती है और कहती है कि मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कि तुम किस बात के पैसे माँग रही हो। वो उसके साथ बहुत ही बुरा करती है अनुपमा के साथ। अनुपमा किसी तरह उनसे छुड़कर बाहर को भाग जाती है और वो सब उसको ढूँढने लग जाते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि इस महिला को तुम पकड़ो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माँ किसी के साथ बात कर रही होती है और अंश की शादी के बारे में बात कर रही होती है। तो वहीं पर हम देखते हैं अंश और प्रार्थना सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं और बा को कहते हैं कि हम ऑफिस जा रहे हैं। तो बा पीछे से आवाज लगाती है अंश रुक। तो कहती है कि मैं तुम्हारा सिल्क का कुर्ता तैयार कर कर प्रेस कर कर रखूंगी। तो अंश कहता है कि क्यों? और वो कहती है कि हम शाम को लड़की देखने जाएंगे। तो वहीं पर अंश कहता है कि मैंने आपको कितनी बार कहा है कि माँ मैं अभी शादी नहीं करूंगा। तो माँ कहती है कि जब मेरी उम्र में आएगा तब तू शादी करेगा, तो शादी क्यों नहीं करनी है तुझे? तो वो प्रार्थना को कहती है कि तू तो इसकी अच्छी वाली दोस्त है, तू इसको समझा ज़रा। तो अंश और प्रार्थना वहाँ से चले जाते हैं और बा कहती है कि मैं शाम के लिए लड्डू बना लेती हूँ और वो अनुपमा को आवाज़ लगाने लगती है और फिर उसको याद आता है कि अनुपमा तो यहाँ से चली गई है और वो अपना माथा पीटने लग जाती है और कहती है कि तुझे लीला कितनी बार कहा है कि अनुपमा को याद भी मत किया कर। फिर हम देखते हैं कि अनुपमा पागलों की तरह बाहर को भागती है और बहुत ही घबराई होती है। वो ट्रेन में सफर कर कर अपने घर को जा रही होती है, तो सब लोग देखते हैं कि ये इतनी घबराई हुई क्यों है और रो क्यों रही है। अनुपमा भागती है अपने घर की ओर और सोचती है कि ये आज मेरे साथ क्या हो गया है और वो इतना भागती है और भागती भागती गिर जाती है और उसके पाँव में कांच लग जाता है। तो वहीं पर
राही भी घबराती है और उसके पास भी गमला गिर जाता है और कांच बिखर जाता है। राही कह रही होती है कि आज मेरा मन पता नहीं क्यों इतना घबरा रहा है। तो फिर हम अनुपमा को देखते हैं कि अनुपमा उठकर फिर भागती है घर की ओर और बहुत ही घबराई हुई होती है। उस तरफ अनुपमा के पाँव में कांच लग जाता है और वहीं पर राही के भी पाँव में कांच लग जाता है और पराग जी आते हैं और कहते हैं कि राही जी क्या हुआ, कैसे तुम्हारे पाँव में जी कांच लग गया। तो वहीं पर हम अनुपमा को देखते हैं कांच लगते ही ऐसे भागती है अपने घर की ओर। तो वहीं पर फिर हम अंश और प्रार्थना को गाड़ी में देखते हैं और प्रार्थना कह रही होती है कि अंश तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, बाकी बात क्यों नहीं मान लेते। तो अंश कहता है कि तुम्हें तो पता है ना प्रार्थना, सारी बात तो तुम मुझे क्यों फोर्स कर रही हो। शादी के लिए सही वक्त नहीं, सही इंसान चाहिए। तुम्हें तो पता है जब से अनुमा गई है तब से सब पूरा घर बिखर चुका है। पहले मैं ये सब संभालूंगा, फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा। तो तभी हम देखते हैं कि गाड़ी के पास गौतम आता है और प्रार्थना को देखता है। तो अंश कहता है कि चलो मैं तुम्हें अंदर ऑफिस के मैं छोड़ आता हूँ। प्रार्थना कहती है कि नहीं तुम जाओ, भले अनुमा चलेगी हो मगर मुझे वो हिम्मत देकर गई है। तो अंश वहां से चला जाता है और प्रार्थना नीचे उतरती है और गौतम उसे कहता है कि चूहिया शेरनी बन चुकी है। तो प्रार्थना कहती है कि शेरनी पंजाबी मार देती है मगर उसके पास अभी वक्त नहीं है। तो प्रार्थना वहां से चली जाती है। गौतम कहता है कि इसी अकड़ के साथ वहां पर अनुपमा भी जी रही होगी। फिर हम देखते हैं कि अनुपमा घर के बाहर पहुंच जाती है और सभी महिलाएं उसकी हालत देखकर कहती हैं कि अनुपमा तुझे क्या हुआ। मगर अनुपमा नहीं रुकती और वो अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जसप्रीत और वो लड़की अंदर बैठे बातें कर रही होती हैं और कहती है कि मुझे भूख लगी है। और वो लड़की जसप्रीत को कहती है कि तू खाना बना ले और वो कहती है कि मुझे नहीं आता। तो तभी अनुपमा बाहर आती है और जसप्रीत और वो लड़की उसकी हालत देखकर बहुत ही घबरा जाती हैं। अनुपमा बहुत ही डरी हुई होती है, उसको बिठाती हैं और उसको वो पानी पिलाती हैं। जसप्रीत उससे पूछती है कि तू मुझे बता क्या कोई पंगा हुआ है क्या। तो अनुपमा रोई जाती है। जसप्रीत फिर से पूछती है तो अनुपमा मुझे बताएगी कुछ अनु, मुझे क्या बात हुई है। तो अनुपमा उनको सब बात बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो लड़कियां सुनकर बहुत ही घबरा जाती हैं और जसप्रीत कहती है कि तू मुझे चल मेरे साथ, मैं इनको बताती हूँ। और वो हाथ जला हुआ भी अनुपमा का देखती हैं। वही हम पराग और राही को देखते हैं। राही के पाँव में पट्टी कर कर पराग जी कहते हैं कि लेकिन राही ये तुम्हारी चोट लगी कैसे। तो राही बताती है कि कुछ पिछली बातें सोचकर मैं सोच रही थी तो तभी मेरे चोट कब लगी तो मुझे पता ही नहीं चला। तो पराग जी कहते हैं कि पिछली बातें भी यादें हमारी पीछा नहीं छोड़ती, वो हमारे साथ ही रहती हैं। वहीं पर पराग जी कहते हैं कि तुम राही अपना डांस का सपना पूरा क्यों नहीं करती हो, जहाँ पर ब्रांच है और उसका हेडक्वार्टर वहां पर मुंबई पर है। तुम चाहो तो यहाँ पर भी उसकी रिहर्सल कर सकती हो और अपना सपना पूरा कर सकती हो। राही कहती है कि अगर पापा मैं घर का और बाहर का नहीं संभाल पाई तो क्या। तो पराग जी कहते हैं कि तुमने कभी देखा है कि एक रस्सी पर कैसे चल रहे होते हैं सर्कस में, और वहीं पर तुम लोग भी महिलाएं सब कुछ हैंडल करने में माहिर होती हो। घर में और ससुराल में तुमने मायके में कैसे रहना है ये तुम अच्छे तरह से जानती हो। और पराग जी कहते हैं कि आज नहीं करोगी तो कब करोगी, तुम आज से ही शुरू करो। और वहां से पराग जी चले जाते हैं और राही वहीं पर सोचती है कि मुंबई में हम मेरा जन्म हुआ है तो आकाश अगर पॉप्स यहाँ पर होते तो मेरी और मम्मी की जिंदगी कुछ और होती। तो अपना मन दुखी करती है और राही रोती है। फिर हम अनुपमा और जसप्रीत और उस लड़की को देखते हैं। जसप्रीत हाथ गिर उठाती है और कहती है कि तू चल मेरे साथ, अभी उसको सबक सिखा कर आते हैं। तो वो लड़की कहती है कि तुझे तो पता है ना जी, अनु बात बात पर डर जाती है और बहुत ही कम बोलती है, तू उसे क्यों बार बार ऐसा कह रही है। और जसप्रीत कहती है कि अगर मर्द अपनी हरकत नहीं छोड़ सकते तो हम औरतें अपना हक क्यों छोड़ें। तू चल, अभी तुम्हारे पैसे मैं अभी उसके पास से लेकर आती हूँ। और वो लड़की कहती है कि अनु बहुत घबराई हुई है, तू उसे ऐसा मत बोल। तो वो जसप्रीत बहुत ही गुस्से में होती है और कहती है कि अभी मैं इसका भरता बना कर आती हूँ। और
अनुपमा को कहती है कि वहाँ पर तेल की कढ़ाई थी, चाकू था, कुछ भी लेती और उसको काट कर रख देती। और जसप्रीत गुस्सा होती है उस लड़की पर और कहती है कि तू ताई और भतीजी का रिश्ता यहीं पर रख, तुम दोनों ही डरपोक हो। तो वहीं पर वो लड़की कहती है डरपोक होने की बात नहीं है, कोई कॉमन सेंस की बात भी होती है। और वो लड़की कहती है कि अगर तमाशे होंगे तो एक औरत की इज्जत खराब होगी। तो जसप्रीत कहती है कि हाँ, उस बंदे की हालत भी खराब होगी, तू चल मेरे साथ। मगर अनुपमा कहती है कि तुम मेरे लिए दोनों मत आपस में लड़ो और अनुपमा रोने लग जाती है। तो वो लड़की कहती है मैं फर्स्ट बैग लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए अनु। तो वो लेने चली जाती है और जसप्रीत बाहर को देखती है और एक महिला अंदर को जाग रही होती है। और जसप्रीत उसे कहती है कि तू क्या जाग रही है, क्या जहाँ से बारात गुजर रही है, तू कहे तो मैं तुम्हारे लिए पीपनी बजाऊं। तो वो औरत वहां से भाग जाती है और जसप्रीत हाथ के नीचे फेंकती है और कहती है कि हद हो गई है यार। जसप्रीत कहती है कि देख अनु, यहाँ पर ट्रेन में सीट नहीं मिलती है धक्का मुक्की किए बिना। और जसप्रीत कहती है कि ये मुंबई है, यहाँ पर तुम्हारा ऐसा नहीं चलेगा। तो वो लड़की कहती है कि तुम अनु ऐसे घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जसप्रीत कहती है कि हम देख अनु तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे और ये तो चले जाएगी शादी कर कर। मुझे तो मेरे खुद के दिमाग का ही नहीं पता है क्या हो जाता है मेरे दिमाग को। और जसप्रीत कहती है कि तू कैसे सरवाइव करेगी हमारे बिना, तू किराया कैसे देगी। तो वही लड़की कहती है कि तुम छोड़ो सब लोग, तो चलो हम मुंबई बीच में घूमने जाते हैं। तो अनुपमा को वही अपने अनुज के साथ घूमी हुई मुंबई ज्यादा आ जाने लग जाती है। और अनुपमा कहती है कि मुझे नहीं जाना और जसप्रीत कहती है कि तू चलना हमारे साथ, तू हमारे साथ घूम कर आ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। मगर अनुपमा नहीं मानती जाने के लिए। फिर हम बा को देखते हैं, बा पैसे गिन रही होती है और प्रार्थना को कहती है कि भाड़ा तो तुम्हारा ठीक है मगर ये नोट चेंज कर दो। तो प्रार्थना उसे चेंज कर कर दे देती है और प्रार्थना कहती है कि मैं और पीजी देख लूंगी। तो बा कहती है कि तुम जल्दी देख लो। ये कहकर बा चली जाती है और वहां पर किंजल आती है और प्रार्थना को कहती है कि तुम ये घर छोड़कर जाना क्यों चाहती हो। तो प्रार्थना कहती है कि पहले की कुछ और बात थी मगर मैं अब कमाती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, तो मैं अकेले रह सकती हूँ। तो प्रार्थना बताती है कि अनुपमा के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी थी मगर अब मैंने बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाला है। तो मैं तो घर छोड़कर कहीं चली गई थी मगर मुझे अंश यहाँ लेकर आ गया, तो मैं यहाँ पर रह रही थी मगर अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। मैं वो किंजल को बताती है कि उस रात कैसे गौतम ने उसके साथ बदतमीजी की और उसको मारा। तो प्रार्थना रोने लग जाती है और किंजल उसे चुप कराती है और कहती है कि बस अब और नहीं। तो वहीं पर राजा और परी आ जाते हैं। हम देखते हैं कि परी आते ही अपनी माँ के गले लग जाती है और रोने लग जाती है। और किंजल कहती है कि मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही हो तुम। और वो कह रही है कि तुम उदास क्यों हो। वहीं पर परी कहती है कि मुझे घर के अंदर आते ही अनुमा की याद आ गई, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ। राजा अपनी बहन प्रार्थना को मिलता है और हम फिर आगे देखते हैं कि अनुपमा और जसप्रीत वहीं पर होती हैं और जसप्रीत और लड़की वही कह रही होती है कि तू क्यों नहीं हमारे साथ जाना चाहती। जसप्रीत कहती है कि जी जिस दिन से आई है बस घर का काम और लोगों का काम ही करती है। और वो लड़की कहती है मैं तो कहती हूँ तू हमारे साथ चल, थोड़ा बदलाव हो जाएगा। मगर अनुपमा को वही अपने अनुज के साथ बिताए हुए दिन याद आ जाते हैं और अनुपमा उनको मना कर देती है। जसप्रीत कहती है कि अगर तूने नहीं जाना तो हम भी नहीं जाएंगे। और वो लड़की भी कहती है तो ठीक है, हम कोई भी नहीं जा रहे। और वो उठकर अपने रूम में जसप्रीत चली जाती है और वो लड़की जाने से पहले कहती है कि ड्रॉ में फ़ोन पड़ा है, तू हफ्ते में एक बार जिसको फ़ोन करती है तो उसको उठाकर कर लेना। तो वहीं पर अनुपमा फिर से उसके हादसे के बारे में सोचती है और बहुत ही घबरा जाती है और रोने लग जाती है। तो यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल कुछ और देखेंगे। राही का बर्थडे होगा और सब लोग बर्थडे मनाएंगे। अनुपमा भी उसका बर्थडे मनाने के लिए तैयारी करती है और वहीं पर कैथी जी सब बर्थडे खराब करने वाली हैं। एपिसोड को एंड तक देखिए और कल के लिए इंतजार कीजिए। हम आपके लिए एक नया नवेला फिर से एपिसोड लेकर आएंगे। धन्यवाद।